हेलो दोस्तों, मैं श्रवण कुमार। आप सभी लोगों का एक बार अपना आरएस क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमितीय फलन, तो आइए उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। देखिएगा यहाँ से जो आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये जो होते हैं वो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये जो होंगे वो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाएंगे। इन्हें निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, यानी इनको समकोण त्रिभुज में इनका सूत्र क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। मान लिया यहाँ पर एक हमारा कोई समकोण त्रिभुज दिया गया है। ये समकोण त्रिभुज है आपका ए बी, या ए बी सी, इसको मान लीजिएगा सी। तो इस कोण को हमने थीटा मान लिया। इसके लिए जो है इसमें जो है हम इनके मान निकालेंगे, यानी इसका सूत्र ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए देखिए क्या होगा, यहाँ से ये ध्यान रखिएगा, सदैव कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। जिस कोण की बात हो रही होगी समकोण त्रिभुज में, उसमें कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो सदैव लंब बनती है, और कोण के से जुड़ी भुजा जो होती है, संलग्न जो होती है, उसे हम आधार कहते हैं, और शेष भुजा जो बची वो कर्ण होती है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। या आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तथा जिस कोण की बात हो रही है उस कोण के सम्मुख जो भुजा होती है वो लंब होती है, और उस कोण से संलग्न जो भुजा यानी जो तीसरी भुजा बचती है वो आधार होती है। तो इसके लिए देखिएगा यहाँ से जो सूत्र आपका बनेगा वो पहला साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा बराबर आपका जो सूत्र होगा वो होगा लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, आधार नहीं, लंब बटे कर्ण। और दूसरा कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। और तीसरा टैन थीटा बराबर जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा लंब बटे आधार। और कॉट थीटा जो होगा वो टैन का उल्टा होता है, ये हो जाएगा आपका आधार बटे लंब। और पांचवा सेक थीटा बराबर इसका उलट दीजिएगा, यानी ये होगा कर्ण बटे आधार। और जो आपका छठा त्रिकोणमितीय अनुपात है कॉसेक थीटा बराबर ये होगा आपका कर्ण बटे लंब। तो देखिए यहां से इस तरीके से जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वो एक समकोण त्रिभुज के लिए ये बनेंगे सूत्र। ये आप किसी भी समकोण त्रिभुज में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जिस कोण के बात की जाए उस कोण के सामने वाली भुजा सदैव लंब रखिएगा, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो शेष भुजा जो बचेगी वही आधार बचेगी। इसको याद करने के लिए एक सूत्र आपका होता है लाल बटे कक्का। तो ऊपर से नीचे की ओर जब आएंगे तो L अपॉन के यानी लंब बटे कर्ण, फिर A अपॉन के यानी आधार बटे कर्ण, फिर L अपॉन A यानी हो गया आपका जो है वो टैन का। तो यहां से देखिएगा ये साइन का होता है, ये कॉस और ये टैन। और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, अब देखिए यहां से ये होता है आपका कॉट, और ये होता है सेक, और ये होता है कॉसेक। तो ये ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे साइन कॉस टैन यानी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, और नीचे से फिर कॉट का अगर हम बात करें तो कॉट की जो होगी वो आधार बटे लंब, सेक का अगर हम बात करें तो कर्ण बटे आधार, और कॉसेक की बात करें तो कर्ण बटे लंब होगा। तो इसको जो है आप इस सूत्र से बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं, लाल बटे कक्का। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है और हम यहाँ फिर पुनः आपको समझा दे रहे हैं। तो इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने के लिए इन सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको शॉर्ट में आप लाल बटे कक्का के तरीके से बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। तो कहीं भी अगर कोई त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें से दिया है तो इसमें जो है हम समकोण त्रिभुज की सहायता से अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे उनको ज्ञात कर सकते हैं।
तो ये हो गया हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात और किस त्रिकोणमितीय अनुपात और एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं में संबंध भी हो गया। और जब किसी भी समकोण त्रिभुज की अगर बात होगी तो वहां पर अगर कोई त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालना है तो उसके लिए जो निकालना होगा उसके लिए आपको इस सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती हैं। देखिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती हैं आपकी। ऐसा त्रिकोणमितीय समीकरण यानी त्रिकोणमितीय समीकरण जो होगा वो आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में दिया गया होगा। ऐसा त्रिकोणमितीय समीकरण जो थीटा के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट हो उसे हम जो है वो सर्वसमीका कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, आप लोग हाई स्कूल में सर्वसमीका और समीकरण में अंतर पढ़े होंगे। तो सर्वसमीका क्या होती है, जिस चर में होती है उस चर के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होती है, जबकि समीकरण का कोई अद्वितीय मान, उस चर का कुछ अद्वितीय मान होता है, वो प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट नहीं होती है, वो समीकरण कहलाती है। और जो समीकरण प्रत्येक चर के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट हो जाती है उसे हम सर्वसमीका कहते हैं। तो जैसे यहां पर हम बात कर रहे हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं की। जैसे आपको दे दिया गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बराबर, यहां से लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस 1। तो ये देखिए थीटा का प्रत्येक मान, कोई भी मान आप थीटा का रखिए तो उसके लिए जो है यहाँ थीटा रहेगा, उसके लिए यह जो समीकरण आपको दी गई है वो सत्य होगी। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये जो है वो सदैव सत्य होगी, यानी ये दोनों पक्ष जो होंगे वो बराबर होंगे, यानी थीटा के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट हो जाएगी। इसका मतलब यह हो गया कि यह जो है वो एक सर्वसमीका हो जाएगी। तो यहां से कुछ सर्वसमीकाएं आपको दी गई हैं। उससे पहले जो है हम कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम देख लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम देखिएगा, यहां से कुछ व्युत्क्रम आपके क्या होते हैं, जैसे साइन थीटा, इसका जो व्युत्क्रम होता है वो cos 1/cosec थीटा होता है। दूसरा cos थीटा, इसका जो व्युत्क्रम होता है वो 1/sec थीटा होता है। और तीसरा tan थीटा, इसका जो व्युत्क्रम होता है वो 1/cot थीटा होता है। अब इसी को उलट दीजिएगा, इसको उलटते जाइए, यानी cot क्या होगा 1/tan हो जाएगा। भाई स्वाभाविक, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर आ जाएगा। उसी प्रकार से sec जो होगा वो आपका हो जाएगा 1/cos थीटा हो जाएगा। और cosec यानी जो छठा है आपका वो हो जाएगा 1/sin थीटा। तो ये जो है वो कुछ महत्वपूर्ण आपके व्युत्क्रम दिए गए हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो व्युत्क्रम है वो ये होता है, यानी sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा, cosec थीटा बराबर 1/sec थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot, cosec नहीं सॉरी यहाँ cos है, फिर cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा और cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा होता। तो ये जो है कुछ व्युत्क्रम है त्रिकोणमितीय अनुपातों के, तो इनको आप याद रखेंगे, इनकी आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए कुछ निम्न सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं, तो सर्वसमीकाएं आपकी कुछ निम्नवत हैं। जैसा पहला यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1 माइनस, एक मिनट, पहला सूत्र लिख लीजिए जो मैंने अभी सबसे पहले सर्वसमीका आप लिखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है। दूसरा, अगर साइन को उधर भेज दिया जाए या कॉस को उधर भेज दीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से मिलेगा आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। और जो चौथी है, यानी अब देखिए चौथी सर्वसमीका आपकी क्या होती है, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है कि दोनों पक्षों में इसमें साइन से भाग कर दीजिए। तो साइन से जब कॉस से भाग कर दीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और प्लस ये कॉस कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और बराबर 1/cos जब भाग करेंगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए एक नई सर्वसमीका तैयार हो गई आपकी, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर जो मिलेगा वो आपका सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। पांचवा, अब इसको उधर भेज दीजिए, यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर जो मिलेगा इसको उधर भेजेंगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। या फिर इसको आप इसको उधर भेज दीजिए तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये उधर जाएगा, भाई ये उधर चला गया तो यहां से जो मिलेगा वो आपको 1 मिल जाएगा। तो ये देखिए दो जो है वो नई सर्वसमीकाएं यहां से आपको मिल गई। अगली देखिएगा, अभी दोनों पक्षों में साइन से भाग कर दीजिएगा। साइन से भाग करेंगे तो साइन कट जाएगा, साइन स्क्वायर से भाग करना है सॉरी आपको,
तो ये 1 बचेगा, और यहाँ साइन स्क्वायर से भाग करेंगे तो कॉस स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर, और बराबर जो मिलेगा 1 अपान साइन स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको उधर भेज दें अगर हम, तो देखिएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से जो मिलेगा वो आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, या यहाँ से इसको उधर भेज दीजिए तो 1 बराबर आपको मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जो होगा वो आपका 1 हो जाएगा। तो ये जो है आपकी कुछ महत्वपूर्ण सर्व समीकरणें हो गई। और देखिएगा यहाँ से कुछ अन्य सर्व समीकरणें भी होती हैं आपकी, जैसे बात करें कॉस 2 थीटा की, तो 2 थीटा का मतलब हो गया आपका कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। और कॉस का दूसरा रूप आपका ये होगा कॉस 2 थीटा बराबर यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। और आपका ये भी होगा कि कॉस 2 थीटा बराबर जो तीसरा रूप, ये कॉस फॉर्म में होता है, ये कॉस साइन दोनों में होता है, और साइन के रूप में जो होता है वो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है। फिर tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का सूत्र होता है 2 tan थीटा अपान 1 - tan स्क्वायर थीटा। ये tan 2 थीटा का सूत्र हो गया आपका। तो यहां से अगले देखिएगा आपकी क्या हो जाएगी, इसको tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये भी आपकी एक सर्व समीकरण होगी। तो यहाँ से ये कुछ महत्वपूर्ण जो है वो सर्व समीकरणें आपको बता दी गई, हालांकि हैं बहुत सारी, लेकिन इतनी की आवश्यकता पड़ सकती है तो ये बताई गई हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे ये देखते हैं कि किस चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय प्लस होगा और कौन सा माइनस होगा। तो देखिएगा यहाँ से हम लोग जो है हाई स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा चतुर्थांश होता था, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360 अंश का कोण बनाता था, ये होता था। तो इसमें एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि 0 से 90 तक लेकर सभी पॉजिटिव होने हैं, ऑल पॉजिटिव, यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 के 6 जो होंगे वो पॉजिटिव रहेंगे। फिर 90 से 180 से लेकर साइन और इसका उल्टा जो होता है कॉसेक, वो दोनों जो होंगे वो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव रहेंगे। ये ध्यान रखिए अगर कोण का मान जो है वो 90 और 180 के बीच में है, या आप ये कह सकते हैं ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश, अगर थीटा का मान दूसरे चतुर्थांश में है तो उसके लिए सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होना है। और इसमें जो है वो tan और इसका उल्टा जो होता है कॉट, ये पॉजिटिव होने हैं तीसरे चतुर्थांश में, बाकी सभी जो 4 आपके त्रिकोणमितीय अनुपात बचे वो निगेटिव होंगे। सी, ये हो जाएगा कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों जो है वो इसमें पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं ए एस टी सी, ए एस टी सी, इस रूप में अगर आप इसको याद रखेंगे तो बड़ी आसानी रहेगी। ए का मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव, और एस का मतलब हो गया साइन, और साइन का जो उल्टा होता है वो, टी का मतलब टैन, और सी का मतलब जो होता है कॉस। तो इन सभी का जो उल्टे होते हैं वो भी उस चतुर्थांश में जो होंगे वो पॉजिटिव रहेंगे। तो इनके चिन्ह आप याद रखिएगा, पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव, और दूसरे में जो है वो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, और तीसरे में टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, और चौथे में जो है वो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी शेष जो है वो सभी नेगेटिव होंगे। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, यानी इसकी जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज, चूंकि हम लोग पहली एक्सरसाइज पढ़ चुके थे, तो आइए देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन। इसका जो पहला क्वेश्चन उसमें यह कहा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों कि अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करना है, जिसका जो है पहला पार्ट आपको ये दिया है कि cos x बराबर -1/2, और x जो है वो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो उसमें ये कहा है कि अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करने, यानी cos की वैल्यू दी गई है, अब बचा साइन, cos दिया है, tan, cot, sec, cosec, ये 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बचे, इनको आपको ज्ञात करना है, और x की जो वैल्यू है वो तीसरे चतुर्थांश में है, तो इसको याद रखना है। तो यहां से देखिएगा, चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर -1/2, सॉरी बराबर 1 होता है, ये अभी मैंने आपको सूत्र लिखाया है।
तो ये जो होता है वो 1, बस मैंने x के स्थान पे थीटा लिखा था वहां पे, इतना अंतर है। तो यहां से देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस एक्स की वैल्यू, देखिए कॉस एक्स की वैल्यू -1/2 दी गई है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जो मिलेगा आपको वो मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा 1/4 बराबर 1। तो ये जो वैल्यू होगी वो साइन स्क्वायर एक्स बराबर, इसको उधर भेज दीजिए तो 1 - 1/4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर, देखिए 4 एलसीएम होगा और 4 का 1 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू मिलेगी वो साइन स्क्वायर एक्स बराबर जो मिलेगा वो आपको 3/4 मिलेगा, यानी साइन एक्स की जो वैल्यू होगी वो मिलेगी आपको ±√3/4, यानी ये जो वैल्यू मिलेगी आपको तो वो हो जाएगी साइन एक्स बराबर प्लस माइनस, अभी देखिए √3 और 4 का जो वर्गमूल होगा वो 2 होगा, ये वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन चूंकि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, चूंकि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए तो यहां से देखिएगा, इसलिए अब देखिए x जो है वो तीसरे चतुर्थांश में स्थित और तीसरे में जो है साइन निगेटिव होता है, इसलिए साइन x बराबर जो आपको मिलेगा वो -√3/2 हो जाएगा। तो ये साइन की वैल्यू निकल आई। अब देखिए हमको वैल्यू निकालनी है, साइन की मिल गई, कॉस की वैल्यू दी गई है, तो बड़ी आसानी से हम टैन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से चूंकि अगर हम बात करें टैन एक्स की, तो टैन एक्स बराबर होता है हमारा साइन एक्स अपान कॉस एक्स, ये वैल्यू होती है। तो देखिएगा साइन एक्स की वैल्यू जो है वो -1/2 दी गई है और कॉस एक्स की साइन एक्स की जो वैल्यू है वो -√3/2 है और कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो -1/2 है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से जो बचेगा वो √3 बचेगा। तो tan x जो है बराबर हो गया √3 और x देखिए उसने कहा था कि तीसरे चतुर्थांश में है और इसका मतलब तीसरे में जो tan होता है और cot होता है वो पॉजिटिव होते हैं, और यहां से देखिए जो x tan x की वैल्यू निकली वो √3 पॉजिटिव आ गई, तो tan मिल गया। तो इसी प्रकार चूंकि cot, अब देखिएगा cot x बराबर होता है 1/tan x, 1/tan x, तो tan x की वैल्यू जो हो जाएगी 1/√3 हो जाएगी, tan x की वैल्यू √3 दी गई तो cot x की जो वैल्यू होगी 1/√3 हो जाएगी। तो साइन मिल गया, tan मिल गया, cot मिल गया। अब बचा sec, तो यहां देखिएगा चूंकि sec x बराबर 1/, होता है आपका cos x, तो देखिए 1/-1/2 करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा -2, यानी जो sec x की वैल्यू होगी वो -2 होगी। अब देखिए चूंकि sec भाई उसने एक ये कहा है कि x जो है वो तीसरे चतुर्थांश में है, तो तीसरे चतुर्थांश में होने का मतलब जो x की वैल्यू होगी वो आपकी 180 और 270 के बीच में होनी है। तो इसमें जो है सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो यहाँ देखिए sec भी निगेटिव आया, sin भी निगेटिव आया और cos आपको ऑलरेडी निगेटिव दिया गया है, तो sec हो गया। अब देखिएगा cosec, चूंकि हम जानते हैं cosec x बराबर ये होता है 1/sin x, यह भी सूत्र आपको बताया गया है। तो यहाँ से 1/sin x की जो वैल्यू है √3/2 है, ये ऊपर जाएगी घूम के, तो ये हो जाएगी आपकी 2/√3, यानी इसको लिखना चाहें माइनस है तो माइनस ऊपर भेज दीजिए, तो 2/√3, ये हो गया आपका cosec x। तो ये जो है वो आपका हो गया cosec x बराबर -2/√3। तो यहां से हम ये देखें कि हमारे जो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात थे, एक था साइन ज्ञात हो गया, tan ज्ञात हो गया, cot ज्ञात हो गया, sec ज्ञात हो गया, cosec ज्ञात हो गया। अब इसमें आपने जो ज्ञात किया है उसने कहा था x जो है वो तीसरे चतुर्थांश में है, तो तीसरे में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो यहाँ से ये देखिए कि यहाँ पर जो tan आया वो पॉजिटिव आया और cot आया वो पॉजिटिव आया, बाकी sec, cosec और साइन और कॉस तो आप लोग को ऑलरेडी दिया है निगेटिव, सारे के सारे निगेटिव हो गए। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आपको दिया है उसके आगे लिखा हुआ होता है कि x फला चतुर्थांश में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x है वो आपके त्रिकोणमितीय अनुपातों का चिन्ह को प्रदर्शित करता है कि ये इसका चिन्ह क्या होना है। ऐसा नहीं कि वो लिखा हुआ उसका कोई मतलब नहीं, ऐसे कर दो बस, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर जो x लिखा हुआ उसका मतलब ये हो गया कि x जो है वो उस त्रिकोणमितीय अनुपात के चिन्ह को बताता है कि ये प्लस का होगा या माइनस का होगा। भाई जब x हमारा दूसरे या तीसरे या चौथे किसी चतुर्थांश में पहुंच गया तो उसकी वैल्यू जो है उसमें कौन कौन पॉजिटिव होते हैं कौन निगेटिव होते हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने किया था, अभी हमको प्लस और माइनस 2 वैल्यू मिली थी,
प्लस और माइनस दो वैल्यू, साइन एक्स की जो वैल्यू मिली वो प्लस और माइनस √3/2 मिला था। अगर हम यहाँ पे चाहते तो दोनों वैल्यू ले सकते थे, लेकिन कंडीशन उसने दे रखी थी, कंडीशन ये दे रखी थी कि जो एक्स की वैल्यू होगी आपकी वो जो है वो तीसरे चतुर्थांश में है। तो तीसरे चतुर्थांश में होने का मतलब ये हो गया कि एक्स का जो मान होगा, यानी एक्स एक कोण है, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि एक्स जो है वो एक कोण है, तो एक्स का जो मान है वो 180 डिग्री से 270 के बीच में है, यानी तीसरे चतुर्थांश में होने का मतलब। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि tan और cot पॉजिटिव होते, बाकी सब निगेटिव होते हैं, तो इसका मतलब जो साइन होगा वो तीसरे चतुर्थांश में निगेटिव होता है, यानी पॉजिटिव नहीं होता है, इसलिए जो साइन एक्स होगा वो -√3/2 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका पहला क्वेश्चन। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपको ये दिया गया है, और क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है। उसमें ये कहा है कि साइन एक्स बराबर 3/5 और x जो है वो दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, ये आपको दिया गया। तो देखिए अन्य इसके त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो यहां से अगर हम बात करें तो लिखेंगे, चूंकि ये भाई हल है आपका यहां से, तो यहां से लिखिएगा चूंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर आपका होता है 1। अब देखिए साइन की वैल्यू दी गई है, तो ये दिया है आपको 3/5, इसका वर्ग कर दीजिएगा और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो जाएगा। तो एक चीज यहां से ये देखिए, 3 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 9 और 5 का वर्ग करेंगे तो 25 और प्लस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो इसको उधर भेज दीजिएगा, तो ये मिलेगा आपको कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस 9/25 या 9/25। इसके बटे एक करके एलसीएम लीजिएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी 25, एलसीएम हो जाएगा और 25 माइनस 9 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होगी 25 से 9 घटा दीजिए तो 16/25 हो जाएगा, यानी कॉस एक्स बराबर आपका आ जाएगा √ प्लस माइनस 16/25। तो यानी यहां से जो वैल्यू मिलना है वो कॉस एक्स बराबर मिल जाएगी आपको प्लस माइनस 4/5। तो यहां से ये 4/5 मिल गई आपको। तो अब देखिएगा, अब देखिए चूंकि भाई x जो है वो दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, चूंकि x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए अब देखिए जो कि x जो है वो दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, और जैसा कि हम जानते हैं कि दूसरे में सिर्फ साइन और उसका उल्टा जो कॉसेक होता है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे कॉस है, तो इसका मतलब जो कॉस एक्स की वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी -4/5। तो इसकी वैल्यू जो है वो माइनस की 4/5 आ गई। माइनस इसलिए लिया गया क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में कॉस जो होता है वो ऋणात्मक होता है। अब ये पता चल गया। फिर चूंकि tan, देखिए tan x की वैल्यू क्या होगी आपकी, ये हो जाएगा आपका sin x और बटे cos x। तो देखिए sin x की जो वैल्यू है आपकी वो 3/5 है और cos x की जो वैल्यू है -4/5 है। तो 5 कैंसिल हो गया, यहां से जो वैल्यू मिलेगी वो -3 माइनस को ऊपर भेज दिया जाएगा 3/4, यानी tan x की जो वैल्यू मिल गई वो आपको -3/4 मिल गई। फिर cot, तो देखिए cot x बराबर क्या होगा, क्योंकि ये होता है 1/tan x, तो 1 -3/4 करेंगे, 4 ऊपर जाएगा, तो इसको लिख लीजिएगा भाई, चिन्ह भी ऊपर भेज दीजिएगा, तो माइनस का 4/3 हो जाएगा। ये हो जाएगी cot x की वैल्यू। ठीक है, ये cot x की हो गई। अब देखिए यहां से आपको क्या निकालना है, साइन मिल गया, कॉस है, साइन दिया था, कॉस मिल गया, tan मिल गया, cot मिल गया, सेक। तो देखिए चूंकि सेक x बराबर होगा 1/cos x। अब देखिए cos x की जो वैल्यू आपको मिली है वो -4/5 मिली है। -4/5, 5 को ऊपर भेजिए और चिन्ह भी ऊपर भेज दीजिएगा, तो माइनस का 5/4 हो जाएगा सेक x की वैल्यू। और फिर बचा आपका कॉसेक, तो देखिएगा कॉसेक x बराबर जो होता है वो आपका होता है 1/sin x। तो sin x की जो वैल्यू दी गई है आपको वो 3/5 दी गई है, ये देखिएगा, तो यहां से हो जाएगा 3/5, तो इसको ऊपर भेज दीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5/3। तो कॉसेक x बराबर जो आपको मिलेगा वो 5/3 हो गया। तो इसका मतलब ये है, यहां से देखिए चूंकि x दूसरे चतुर्थांश में था और दूसरे चतुर्थांश में जैसा कि हम जानते हैं सिर्फ साइन और साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी शेष निगेटिव होते हैं। तो यहां पर देखिए साइन आपको ऑलरेडी पॉजिटिव दिया था, कॉसेक पॉजिटिव मिल गया, बाकी सब कॉस निगेटिव मिला, tan निगेटिव मिला, cot निगेटिव मिला और सेक निगेटिव मिला। तो ये जो है वो आपको जो है जिस तरीके से उसने क्वेश्चन दे रखा था वो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको मिल गए। तो इसी प्रकार से इसका जो तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको आप जो है इसी तरीके से बड़ी आसानी से
आप इनको हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं, आप इनको जो है हल कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ आप लोग कमेंट करके ये भी बताते रहें कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।